श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्मः सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का युद्ध कांड का सर्ग 25 और 26 पढ़ेंगे, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। सूर्यपुत्र सुग्रीव लंका में यह अद्भुत कर्म कर हर्षित होते हुए पवन गति से अपनी सेना में प्रविष्ट हुए। वहां ये वानर यूथपतियों से सम्मानित हो उन्होंने राजकुमार राम को इस मल्ल युद्ध का वृतांत सुनाकर हर्षित किया। अब आगे पंचविंशः सर्गः।
अंगद का दौत्य कर्म। अथ तस्मिन्मित्तानि दृष्ट्वा लक्ष्मणपूर्वजः सुग्रीवं सम्परिष्वज्य तदा वचनं ब्रवीत्। लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता राम ने सुग्रीव के शरीर पर युद्ध के चिन्ह देख उन्हें अपने गले से लगाकर कहा, असम्मन्त्रय मया सार्धम तदिदं साहसं कृतम एवं साहसकर्माणि न कुर्वन्ति जनेश्वराः। हे मित्र, तुमने मुझसे परामर्श किए बिना ही जो अद्भुत साहस एवं पराक्रम का कार्य किया है, राजाओं को ऐसा साहसिक कार्य करना उचित नहीं। संशये स्थाप्य माम चेदं बलं च सविभीषणं कष्टं कृतमिदं वीर साहसम साहस प्रिय। हे साहस प्रिय, हे वीर, मुझे विभीषण को तथा समस्त वानर सेना को चिंता में डाल तुमने यह साहसिक जोखिम का कार्य किया है। इदानीं मा कृथा वीर एवं विधम चिंतितम त्वयि किंचित समापन्ने किम कार्यम सीतया मम। हे वीर, इस प्रकार बिना सोचे समझे फिर कोई कार्य मत कर डालना। यदि तुम्हारा कुछ अनिष्ट हो जाता तो मैं सीता को लेकर क्या करता। भरतेन महाबाहो लक्ष्मणेन यवीयसा शत्रुघ्नेन च शत्रुघ्न स्वशरीरेण वा पुनः। हे विशाल बाहो, यदि तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आ जाती तो मैं भरत से, लक्ष्मण से तथा शत्रुहंता लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न से और अपने शरीर से ही क्या करता, अर्थात ये सब मेरे लिए व्यर्थ हो जाते। त्वयि चानागते पूर्वमिति मे निश्चिता मतिः हत्वा अहं रावणं युद्धे अभिषिच्य च विभीषणं भरते राज्यमावेश्य त्यक्ष्ये देहं महाबल तमेवं वादिनं रामं सुग्रीवः प्रत्यभाषत। हे महाबली, जब तक तुम नहीं लौटे थे तब तक मैंने अपने मन में यही निश्चय कर रखा था कि युद्ध में रावण को मारकर और विभीषण को राज्य सिंहासन पर बैठाकर तत्पश्चात अयोध्या में जा और वहां भरत को राजगद्दी पर बिठा अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा कहते हुए राम से सुग्रीव ने कहा, तब भार्या पहरतारम दृष्ट्वा राघव रावणम मर्शयामी कथम वीर जानन पौरुषम आत्मनः। हे वीर, आपकी स्त्री का हरण करने वाले रावण को देखकर और अपनी शक्ति को जानकर मैंने अपने आप को कैसे रोक सकता था। इत्येवं वादिनं वीरम् अभिनन्द्य स राघवः तस्माद् अवतारच्छीघ्रं पर्वताग्रात महाबलः। सुग्रीव के ऐसा कहने पर उनकी प्रशंसा करते हुए श्री राम उस सुवेल पर्वत के शिखर से तुरंत नीचे उतर आए। अवतीर्य च धर्मात्मा तस्मात् शैलात् स राघवः परैः परम दुर्धर्षम ददर्श बलमात्मनः। धर्मात्मा श्री राम ने उस पर्वत से नीचे उतरकर शत्रु से कभी परास्त न होने वाली अपनी सेना का निरीक्षण किया। सन्नहम तु स सुग्रीवः कपिराज बलम महत कालज्यो राघवः काले संयुगायाभ्यचोदयत। तत्पश्चात सुग्रीव तथा राम ने कपि श्रेष्ठों की उस सेना को उत्साहित कर और युद्ध का उचित समय जान युद्ध की आज्ञा प्रदान की। ततः काले महाबाहुर्बलेन महता व्रतः प्रस्थितः पुरतो धन्वी लंकामभिमुखः पुरीम। तदनंतर महाबाहु श्री राम विजय मुहूर्त में विशाल वानर सेना को साथ ले और आप सबसे आगे रहकर हाथ में धनुष लिए हुए लंकापुरी की ओर प्रस्थानित हुए। तम विभीषण सुग्रीवौ हनुमान जाम्ब वानलः ऋष राजस्तथा नीलो लक्ष्मणश्चाश्रावण्युस्तदा। उनके पीछे पीछे विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवान, नल, ऋक्षराज, नील और लक्ष्मण चले। ततः पश्चात सुमहति प्रत नर्क्ष्वनौकसाम प्रच्छाद्य महतीम भूमि मनुयाति स्म राघवम। उनके पीछे वृक्ष और वानरों की विशाल सेना दूर तक भूमि को घेर कर राम के पीछे पीछे चल रही थी। तौ तु दीर्घेण कालेन भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ रावणस्य पुरीम लंकामा सेदुर्रिन्दमौ
शत्रुनाशक राम लक्ष्मण दोनों भाई चलते चलते बहुत देर बाद रावण की नगरी लंका के समीप पहुंचे। तो अब तक हमने देखा कि सुग्रीव जो है अकेले ही रावण से लड़ाया, और रामचंद्र जी ने उसको समझाया कि सुग्रीव तो राजा हैं, तो उनको अकेले ये बिना परामर्श किए अकेले नहीं जाना ठीक चाहिए था। लेकिन सुग्रीव ने उनको बताया कि उनकी भार्या का हरण करने वाले को देखकर उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने ऐसा किया। अब ये सब लोग जो हैं वो लंका के नगरी के पास पहुंच गए हैं, चलते-चलते पूरी सेना। ताम सुरैरपि दुर्धर्षाम रामवाक्य प्रचोदिताः यथा निवेशम संपीड्य न्यविशंत वनौकसः। श्री राम का आदेश पाकर देवताओं के लिए भी दुष्प्रवेश्य उस लंकापुरी को चारों ओर से घेर कर वानर सैनिक अपने अपने अधिकृत स्थानों पर डट गए। लंकायास्तुत्तर द्वारम शैल श्रृंगमिवोत्तनम रामः सहानुजो धन्वी जुगोप च रुरोध च। लंका के उत्तर द्वार को, जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा था, लक्ष्मण सहित धनुर्धारी राम घेर कर खड़े हो गए और साथ ही वानरी सेना की रक्षा भी करने लगे। पूर्वं तु द्वारम् आसाद्य नीलो हरिचमूपतिः अतिष्ठस्तः सः मैन्देन द्विविदेन च वीर्यवान्। वानर सेनापति नील महापराक्रमी मैंद और द्विविद को साथ ले लंका के पूर्व द्वार पर जा खड़ा हुआ। अंगदो दक्षिण द्वारम जग्राह सुमहाबलाः ऋषभेण गवाक्षेण गजेन गवयेन च। अंगद ने ऋषभ, गवाक्ष, गज और गवय नामक राक्षसों को साथ ले दक्षिण द्वार को जा घेरा। हनुमान पश्चिम द्वारम ररक्ष बलवान कपीह प्रमाथि प्रघ साभ्याम च वीरैरन्यैश्च संगतः। महाबलवान वानर श्रेष्ठ हनुमान प्रमाथि, प्रघस आदि प्रमुख वीरों के साथ पश्चिम द्वार पर जा डटा। मध्ये च स्वयं गुल्मे सुग्रीवः समतिष्ठत सह सर्वैर्हरिश्रेष्ठैः सुपर्णश्वसनोपमैः। मध्य में वानर राज सुग्रीव स्वयं खड़े हुए। उनके साथ गरुड़ और वायु के समान पराक्रमी वानर थे। राघवः सन्निवेश्येवं सैन्यं स्वं रक्षसाम वधे सम मंत्रये मंत्रिभिः सार्धमंगदम चेदम ब्रवीत। राक्षसों का वध करने के लिए अपनी सेना को इस प्रकार स्थापित कर श्री राम ने अपने मंत्रियों के साथ दूत प्रेषण के संबंध में विचार विमर्श कर अंगद को बुलाकर उससे कहा। तो अब इनकी सेना अब करीब पहुंच गई और सारे द्वारों पर अलग अलग इन्होंने ग्रुप्स बनाकर अलग अलग द्वारों पर ये लोग खड़े हो गए। और अब श्री रामचंद्र जी ने विचार विमर्श करके अंगद को दूत बनाने के लिए उससे कहा। गत्वा सौम्य दशग्रीवं ब्रूहि मदवचनात् कपे लंघयित्वा पुरीम लंकाम भयम त्यक्त्वा गतव्यथः। हे सौम्य, तुम लंका के परकोटे को लांघ कर बिना खटके रावण के समीप जाओ और निर्भय होकर उसे मेरी ओर से यह संदेश दो। बलेन येन वै सीताम मायया राक्षस साधम मामतिक्रामयित्वा त्वं हृतवांस्त द्विदर्शय। अरे राक्षस साधम, जिस बलबूते पर तूने मुझे धोखा देकर और आश्रम से दूर हटाकर सीता का अपहरण किया था, अब तू उस बल को दिखा। अराक्षसमिमं लोकम कर्तास्मि निशितैः शरैः च चेच्छरणमभ्येषि मामुपादाय मैथिलीम। यदि तू मेरी शरण में आकर मैथिली को मुझे नहीं सौंपेगा तो मैं स्मरण रख इस लोक को अपने पैने बाणों से राक्षसों से शून्य कर दूंगा। युद्धस्व मां धृतिम कृत्वा शौर्यं मां लंब्य राक्षस मच्छरैस्त्वं रणे शांतस्ततः पूतो भविष्यसि। हे राक्षस, अब तू अपने शौर्य और धैर्य का सहारा लेकर मेरे साथ युद्ध कर। मेरे बाणों से मारा जाकर ही तू अपने पाप कर्मों से छूटकर पवित्र होगा। यद्याविशसि लोकान् स्त्रीन् पक्षिभूतो मनोजवः मम चक्षुष्पथम प्राप्य न जीवन प्रति यास्यसि।
यदि तू पक्षी का रूप धारण करके तीनों लोकों में भी छिपता फिरेगा तो भी तू मेरी दृष्टि से ओझल होकर प्राण नहीं बचा सकेगा। ब्रवीमि त्वाम हितं वाक्यम क्रियतां मोध्यर्व दैहिकम सुदृष्टा क्रियताम लंका जीवितम ते मयि स्थितम। मैं तुझसे हितकारी बात कहता हूँ कि तू अपनी मरणोत्तर क्रियाओं यानी स्नान आदि को स्वयं ही कर ले, क्योंकि पीछे तुझे चुल्लू भर पानी देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। और लंका को जी भरकर अच्छी प्रकार देख ले, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। इत्युक्तः स तु तारेयो रामेणाक्लिष्टकर्मणा जगामाकाशमाविश्य मूर्तिमानेव हव्यवाट। पुण्यकर्मा श्री राम ने जब तारा तनय अंगद को रावण के लिए यह संदेश दिया, तब वह मूर्तिमान अग्नि की भांति आकाश मार्ग से प्रस्थित हुआ। सो अतिपत्य मुहूर्तेन श्रीमान रावण मंदिरम ददर्शासीनम अव्यग्रम रावणम सचिवैः सह। कांतिमान अंगद थोड़ी ही देर में रावण के भवन में जा पहुंचा। वहां उसने रावण को सावधान चित्त हो मंत्रियों के सहित बैठे हुए देखा। ततस्तस्या विदूरे स निपत्य हरिपुंगवः तद्राम वचनम सर्वम श्रावयामास समात्यम। वानर श्रेष्ठ अंगद रावण के समीप ही नीचे उतर पड़ा और समस्त मंत्रियों सहित रावण को उसने राम का संपूर्ण संदेश कह सुनाया। दूतो अहम कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः बालीपुत्रो अंगदो नाम यदि ते श्रोत्रमागतः। अंगद ने कहा, मैं अक्लिष्ट कर्मा श्री राम का दूत हूँ। मैं बाली का पुत्र हूँ और मेरा नाम अंगद है। शायद तुमने मेरा नाम सुना हो। आह त्वाम राघवो रामः कौसल्यानंदवर्धनः निष्पत्य प्रतियुध्य स्व नृशंस पुरुषो भव। कौसल्या के आनंद को बढ़ाने वाले श्री राम ने तुमसे कहा है, अरे निशंस, अब तू अपने महल से बाहर निकलकर युद्ध कर और अपना पौरुष प्रकट कर। हंतास्मि त्वाम सहामात्यम सपुत्र जाति बांधवम निरुद्विग्रास्त्रयो लोका भविष्यन्ति हते त्वयि। मैं मंत्रियों, पुत्रों और बंधु बांधवों सहित तुझे मारने के लिए आया हूं, क्योंकि तेरे मारे जाने पर तीनों लोक भय रहित हो जाएंगे। विभीषणस्य चैश्वर्यम भविष्यति हते त्वयि न चेतसत्कृत्य वैदेहीम प्रणिपत्य प्रदास्यति। यदि तुम मेरी शरण में आकर सीता को मुझे नहीं लौटाओगे तो तुम्हारे मारे जाने पर लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण को मिलेगा। इत्येवम पुरुषम वाक्यम ब्रुवाणे हरिपुंगवे अमर्ष वशमापन्नो निशाचर गणेश्वरः। वानर श्रेष्ठ अंगद ऐसे कठोर वचन कह ही रहा था कि राक्षस राज रावण अत्यंत क्रुद्ध हुआ। ततः स रोषतां राक्षः शशास सचिवांस्तदा गृह्यतामेष दुर्मेधा वध्यतामीति चास्कृत। क्रोध से अपने तांबे जैसे लाल आंखें करके उसने अपने मंत्रियों को बार बार आदेश दिया, इस दुर्बुद्धि वानर को पकड़ लो और मार डालो। रावणस्य वचः श्रुत्वा दीप्ताग्रससम तेजसः जग्रहुस्तम ततो घोराश्चत्वारो रजनीचराः। तब दहकते हुए अंगारों के समान तेजस्वी रावण के वचनों को सुनकर चार भयंकर राक्षसों ने उठकर अंगद को पकड़ लिया। ग्राह्यामास तारेयः स्वयमात्मावान बलम दर्शयितुम वीरो यातु धान गणे तदा। महापराक्रमी अंगद ने राक्षसों को अपना बल दिखलाने के लिए उन्हें अपने को पकड़ लेने दिया। सतान बाहुद्वये सक्तानादाय पतन पतगानेव प्रासादम शैल संकाशम उत्पातांग उत्पपात अंगद स्तदा। पक्षियों की भांति दोनों बाहुओं में लटके हुए उन चारों राक्षसों को लेकर अंगद छलांग मारकर एक ऊंची अटारी पर चढ़ गया। ते अंतरिक्षा द्विनिर्ध तूतास्तस्य वेगेन राक्षसाः भूमौ निपतिताः सर्वे राक्षसेन्द्रस्य पश्यतः।
राक्षस राज रावण के देखते देखते वे चारों राक्षस अंगद की छलांग के वेग से कंपायमान होकर भूमि पर गिर पड़े। भंगत्वा प्रासाद शिखरम नाम विश्राव्य चात्मनः विनद्य सुमहानाद मुत पपात विहायसम। उस राजभवन की अटारी को ध्वस्त कर और लंका में सबको अपना नाम सुना, अंगद ने भयंकर नाद किया और आकाश मार्ग से उड़ चले। तो लोक में ऐसी मिथ्या फैली हुई है कि अंगद ने रावण के दरबार में अपना पांव जमाकर यह घोषणा की कि यदि कोई मेरे पांव को भूमि में से उठा देगा तो राम सीता को हार जाएंगे और वह बिना युद्ध के वापस लौट जाएंगे। ये धारणा सर्वथा मिथ्या और कपोल कल्पित है। वाल्मीकि रामायण से इस धारणा की पुष्टि नहीं होती। व्यथयन् राक्षसान् सर्वान् हर्षयंश्चापि वानरान् स वानराणां मध्ये तु रामपार्श्वमुपागतः। इस प्रकार वह राक्षसों को व्याकुल और वानरों को हर्षित करता हुआ वानरों के मध्य में विराजमान श्री राम के पास पहुंच गया। तो अंगद जो दूत बन के गया था उसने रामचंद्र जी का पूरा मैसेज जो है वो रावण को दे दिया, लेकिन रावण इतना क्रोधी था कि उसको इतना गुस्सा आ गया कि उसने सोचा कि सीता को मैं क्यों वापस करूंगा, और उसने वानर को पकड़ने के लिए कहा। लेकिन अंगद ने उसने 4 राक्षस भेजे अंगद को पकड़ने के लिए, लेकिन अंगद ने उनको पकड़ने दिया अपने को, फिर उन सारों को पकड़ के वो ऊपर अटारी पे चढ़ गया, तो वहां से वो राक्षस नीचे गिर पड़े। और इसके बाद ये अंगद वापस आ गए राम जी के पास। षड्विंशः सर्गः। राक्षसों और वानरों का भयंकर युद्ध। ततः कोपपरीतात्मा रावणो राक्षसेश्वरः निर्याणं सर्वसैन्यानां द्रुतमाज्ञापयतद्दा। अंगद के कुत्य कृत्य से कुपित होकर रावण ने अपनी समस्त सेना को तुरंत बाहर निकलकर युद्ध करने की आज्ञा दी। एतत् श्रुत्वा ततो वाक्यं रावणस्य मुखोद्गतं सहसा भीम निर्घोषम् उद्घुष्टं रजनीचरैः। रावण के मुख से युद्ध की आज्ञा सुन राक्षसों ने सहसा बड़े जोर से गर्जना की। निष्पतन्ति तदा सैन्या हृष्टा रावणचोदिताः समये पूर्यमाणस्य वेगा इव महोदधेः। इस गंभीर गर्जन के पश्चात रावण की आज्ञा पाकर राक्षस सेना वानरों पर इस प्रकार टूट पड़ी जैसे पूर्णमासी के दिन महासागर की तरंगें किनारों से टकराती हैं। ततो वानर सैन्येन मुक्तो नादः समन्ततः मलयः पूरितो येन ससानुप्रस्थ कंदरः। उस समय वानर सेना ने भी चारों ओर से नाद गुंजाया कि उससे मल्या चल की कंदराएं और शिखर भी प्रतिध्वनित हो उठे। एतस्मिन्नन्तरे तेषामन्योन्यम् अभिधावताम रक्षसाम वानराणाम च द्वन्द्वयुद्धम वर्तत। थोड़ी ही देर में दोनों ओर से परस्पर आक्रमण करने वाली राक्षसों और वानरों की सेनाओं में घोर द्वंद्व युद्ध होने लगा। अंगदेनेन्द्र जित सार्धम बालीपुत्रेण राक्षसः अयुध्यत महातेजास्त्रयंबकेन यथा अंधकः। बालीपुत्र अंगद का महातेजस्वी इंद्रजीत के साथ वैसा ही युद्ध हुआ जैसा महादेव के साथ अंधक का हुआ था। प्रजंगेन च संपातिर नित्यम दुर्मर्षणो रणे जम्बुमालिन मारब्धो हनुमानपि वानरः। रण में अत्यंत दुर्धर्ष संपाति नामक वानर प्रजंग राक्षस से भिड़ गया और जम हनुमान जाम्बुमाली नामक राक्षस से युद्ध करने लगे। संगतः सुम महाक्रोधो राक्षसो रावणानुजः समरे तीक्ष्ण वेगेन मित्रघ्नेन विभीषणः। रावण का छोटा भाई विभीषण अत्यंत क्रुद्ध हो प्रचंड वेग से पित्रघ्न नामक राक्षस के साथ जूझने लगा। तपनेन गजः सार्धम राक्षसेन महाबलः निकुंभेन महातेजा नीलोऽपि समोययध्यत्। महाबली गज तपन नामक राक्षस के साथ और महाबली नील राक्षस निकुंभ के साथ युद्ध करने लगे।
वानरेन्द्रस्तु सुग्रीवः प्रगसेन समागतः संगतः समरे श्रीमान विरूपाक्षेण लक्ष्मणः। वानरराज सुग्रीव प्रघस के साथ भिड़ गए और श्रीमान लक्ष्मण विरूपाक्ष के साथ लड़ने लगे। अग्निकेतुश्च दुर्धर्षो रश्मिकेतुश्च राक्षसः सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च रामेण सह संगताः। दुर्जय अग्निकेतु, रश्मिकेतु, सुप्तघ्न और यज्ञकोप, ये चार राक्षस श्री राम के साथ मोर्चा लेने लगे। वानराश्चापरे भीमा राक्षसैरपरैः सह द्वन्द्वं समीयुः सहसा युद्धाय बहुभिः सह। इसी प्रकार अन्य बहुत से भयंकर वानर सहसा दूसरे राक्षसों के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। तत्रासीत सुमह द्युद्वम तुमुलम रोमहर्षणम रक्षसाम वानराणाम च वीराणाम जयमिच्छताम। एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखने वाले वीर राक्षसों और वानरों का वह महान युद्ध अत्यंत रोमांचकारी था। हरि राक्षस देहेभ्यः प्रभूताः केश शाद्वलाहः शरीर संघाट वहाः प्रसुस्त्रूहः शोषितापगाहः। युद्ध करते करते वानर और राक्षसों के शरीरों से रक्त की नदियां बह चली, जिनमें उन वीरों के केश सिवार घास काई की भांति और शरीर काष्ठ समूह की भांति दिख पड़ते थे। आज घानेन्द्र जित क्रोधो वज्रणेव शतक्रतु शतक्रतुः अंगदम गदया वीरम शत्रु सैन्य विदारणम। इंद्रजित ने अत्यंत क्रुद्ध हो शत्रु सैन्य संहारी वीर अंगद के ऊपर गदा का ऐसा भीषण प्रहार किया, जैसे इंद्र दैत्यों पर वज्र से प्रहार करते हैं। तस्य कांचन चित्रांगम रथ साश्वम सारथिम जघान गदया श्रीमान अंगदो वेगवान कपीह। तब महावेगवान अंगद ने भी अपनी गदा से मेघनाद के घोड़ों और सारथी सहित उसके स्वर्ण विभूषित रथ को चकनाचूर कर डाला। संपातिस्तु त्रिभिर्बाणैः प्रजघेन समाहतः निजघानाश्वकर्णेन प्रजंघम रणमूर्धनि। उधर जब प्रजंग ने संपाति के 3 बाण मारे, तब संपाति ने अश्वकर्ण वृक्ष के समान अश्वकर्ण वृक्ष के आघात से प्रजंग को यमलोक भेज दिया। जम्बुमाली रथस्तु रथशक्तया महाबलः बिभेद समरे क्रुद्धो हनुमंतम स्तनांतरे। रथारूढ़ महाबली जम्बुमाली ने क्रुद्ध हो रथ में रखी हुई एक शक्ति से हनुमान की छाती को विदीर्ण कर डाला। तस्य तम रथमास्थाय हनुमान मारुतात्मजः प्रममाथ तलेनाशु सह तेनेव रक्षसा। तब पवनपुत्र हनुमान जी उसके रथ पर चढ़ गए और थप्पड़ों से उसका कचूमर निकालकर उसके रथ को भी तोड़ फोड़ डाला। भिन्न गात्रः शरैस्तीक्ष्णैः क्षिप्रहस्तेन रक्षसा ग्रसन्तमिव सैन्यानि प्रघसम वानराधिपः। सुग्रीवः सप्त पर्णेन निर्बिभेद जघान च। प्रघस नामक राक्षस शीघ्रता पूर्वक पहने पहने बाणों से सुग्रीव को घायल कर रहा था और एक सा युद्ध कर रहा था, मानो सारी वानरी सेना को निगल ही जाएगा। यह देख वानर राज सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती के साथ सप्तपर्ण के एक वृक्ष से उसे घायल कर जान से मार डाला।
सॉरी मेरे को ये जो है कोई मेरे ये डॉगी तंग कर रही है तो मैं इसको 1 मिनट ब्रेक करके छोड़ के आती हूँ। सॉरी मुझे बीच में जाना पड़ा, तो फिर से आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्रघस नामक राक्षस शीघ्रतापूर्वक पैने-पैने बाणों से सुग्रीव को घायल कर रहा था और ऐसा युद्ध कर रहा था मानो सारी वानरी सेना को निगल ही जाएगा। यह देख वानर राज सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती के साथ सप्तपर्ण के एक वृक्ष से उसे घायल कर जान से मार डाला। प्रपीडये शरव्यवर्षेण राक्षसं भीमदर्शनं निजघान विरूपाक्षं शरेणेन केन लक्ष्मणः। महाविकराल राक्षस विरूपाक्ष को लक्ष्मण जी ने पहले तो बाण वृष्टि से बहुत पीड़ित किया और अंत में एक ही बाण से उसका काम तमाम कर दिया। अग्निकेतुश्च दुर्धर्षो रश्मिकेतुश्च राक्षसः सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च रामं निर्बिभिदूह शरैः तेषां चतुर्णां रामस्तु शिरांसि निशितैः शरैः क्रुद्धश्चतुर्भिश्चिच्छेद घोरैरग्निशिखोपमैः दुर्जय अग्निकेतु रश्मिकेतु सुप्तघ्न और यज्ञकोप नामक 4 राक्षस श्री राम के ऊपर बाण वर्षा कर रहे थे। श्री राम ने कुपित हो अग्निशिखा के तुल्य भयंकर 4 बेने बाणों से इन चारों के सिर काट डाले। एवं तैर्वानरैः शूरैः शूरास्ते रजनीचराः द्वन्द्वे विमृदितास्तत्र दैत्या एव दिवौकसैः। इस प्रकार शूरवीर वानरों ने उन राक्षस वीरों को द्वंद्व युद्ध में वैसे ही परास्त किया जैसे देवताओं ने दैत्यों को हराया था। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। सॉरी आज बीच में डिस्टरबेंस हो गया। थैंक यू तपोवन भूमि जी। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ये फ़ॉल्स नैरेटिव बनाते हैं लोग अंगद के पाँव वाली बात। जी, तो वानर जो है ना वो उछल जाते थे और ऊपर एकदम उनके पास ये विद्या थी कि वो ऊपर चढ़ जाते थे बड़ी जल्दी तभी, क्योंकि वो वन में रहने वाले नर थे तो उनके अंदर ये कला थी कि वो पेड़ों पे चढ़ना और ये सब करना बड़ा आराम से जानते थे। आज भी अगर हम वहाँ जाते हैं ना अंडमान निकोबार आइलैंड्स में वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर मना है जाना। वहाँ पर अभी भी ऐसे लोग रहते हैं प्रिमिटिव जो कि अ, तीर छोड़ते हैं हवा में, अ, मतलब फूँक के।
जो फूँक के तीर छोड़े छोड़े जाते हैं, उस तरह के ज़हरीले फूँक से वो मारते हैं और लोग और पक्षियों की तरह वो ऐसे वैसे करते हैं, कूदते हैं और उस तरह से अपने हाथ हिलाते हैं। तो वो प्रजाति अभी तक प्रिमिटिव है, उसको कभी किसी ने वहाँ पर गवर्नमेंट का निषेध है कि वहाँ उनसे जाकर हम बातचीत भी नहीं कर सकते, ना वहाँ उस एरिया में भी जा नहीं सकते। तो वो प्रिज़र्व्ड हैं तब तक के, अब तक की वो। जी, तो अब जो है आज मैंने थोड़ी लेट हो गई हूँ, तो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। अम, नेक्स्ट एक सच्चा मुस्लिम जो आए थे, तो वो उसके बारे में जानना चाहते थे। अम, जो मंदिर है अम, अभी नाम ही भूल गया। तो उनके उस मंदिर के बारे में मैं बताऊँ, कामाख्या मंदिर के ऊपर मैं स्ट्रीम कर रही हूँ अब से 2 मिनट में। जय हिंदू राष्ट्र। और उसके बाद जो मेन स्ट्रीम होगी वो होगी उसी का पार्ट 2 कि क्या सेकुलर मुस्लिम्स एग्ज़िस्ट करते हैं, उसका पार्ट 2 करेंगे। वो होगा साढ़े 8 बजे से, 8 बजे से सॉरी 8 बजे से। तो 7 से 8 पर हम कामाख्या के बारे में बातचीत करेंगे, थोड़ा लेट हो गई हूँ स्ट्रीम के लिए। तो जय हिंदू राष्ट्र, आपका आप और आपकी फैमिली नर पिशाचों से सुरक्षित रहें, यही मेरी प्रार्थना है।